दोस्तों मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज के हम वीडियो में शेयर करेंगे कि आप जब एक मेडिकल रैप से जब आप एक एएसएम बनते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर बनते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चेंजेज होते हैं, क्या क्या आपका बिल्कुल ज़िंदगी कैसे 180 डिग्री पे घूम जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को डिमोटिवेट करें या किसी को हतोत्साह करें या किसी को इस तरह से कुछ बात बताएं जिससे उसको मोटिवेशन डाउन हो। नहीं, मेरा मतलब ये है कि हम आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं ताकि आप बातों को समझ सके, अकॉर्डिंगली आप एक्ट कर सके। दोस्तों मेरा वीडियो का पर्पस यही होता है कि हम सच्चाई को आपके सामने रखते हैं और आप उससे अपने आप को रिलेट कर सके और अकॉर्डिंगली आप एक्ट कर सके। दोस्तों तो जब आप मेडिकल रैप रहते हैं और किसी भी कंपनी में वेल परफॉर्म करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जब आप एएसएम बन जाते हैं, आपको ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन हो जाता है, क्या क्या चेंजेज हो जाते हैं, कैसे कैसे समस्याएं या विपत्तियां आती है या क्या क्या इश्यूज आते हैं, आज इस वीडियो में हम एक छोटे से वीडियो में हम इसको ब्रीफ करेंगे और इसको हम शेयर करेंगे। दोस्तों तो सबसे पहला चेंज होता है कि आप मेडिकल रैप है, एएसएम बन गया, मतलब आपका डिजिग्नेशन चेंज हो गया। मतलब कहने का मतलब जहां एक मेडिकल रैप नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट होता है, वहीं जैसे ही आप एएसएम बनते आप एग्जीक्यूटिव ग्रुप में चले आए। मतलब आपका पावर बढ़ा, रुतबा बढ़ा, पद बढ़ा और आप एग्जीक्यूटिव ग्रुप में चले आए और अब आप मैनेजमेंट के एक पार्ट है। दोस्तों तो बहुत बड़ा चेंजेस हुआ कि आपका डिजिग्नेशन बढ़ गया। दोस्तों अब आपको इंडिविजुअली नहीं, अब आपको एक टीम में काम करना है जिसमें आपको अप्रॉक्स मान के चलिए 5 लड़के आपको रिपोर्ट करेंगे। 5 लड़के के आप बॉस हो गए, 5 लड़के के आप मैनेजर हो गए, आप एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो गए। दोस्तों तो हालांकि डिजिग्नेशन बढ़ने से अगर आप इंटरनल प्रमोशन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है। इंटरनल में बहुत कम पैसा बढ़ता है, नॉमिनल पैसा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा एक नेग्लिजिबल पैसा ही बढ़ता है। तो आपको मान के चलिए कि वो आपको डिजिग्नेशन बदल गया, नंबर 1। और जो आपका मॉनेटरी बेनिफिट हुआ वो अलग पार्ट हुआ आपका। बाहर से अगर कहीं आते हो तो हो सकता है ज़्यादा कुछ नेगोशिएट करके आए, लेकिन आपका जब इंटरनल प्रमोशन होता है तो बहुत ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है इंटरनल प्रमोशन में। दोस्तों तो आप जान लीजिए, सबसे पहला आपका डिजिग्नेशन बदल जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा, आपका टूर हैवी हो जाएगा। दोस्तों जब आप मेडिकल रैप होते हैं तो आप अपने एरिया में अगर 30 दिन का महीना है तो 25 दिन वर्किंग डे आप अकॉर्डिंगली अपने अनुसार करते हैं, अपने टाइम के अनुसार निकलते हैं, जाते हैं, डॉक्टर्स के कॉल के अनुसार जाते हैं, निकलते हैं। एक मतलब आपको वही लोकेलिटी में काम करना पड़ता है, कभी कभी इंटीरियर जाना पड़ता है, एक्स जाना पड़ता है, इतना ही तक आपका कवरेज करना पड़ता है। दोस्तों तो मान के चलिए सारा कुछ अपने बाइक से ही आप कर लेते हैं। लेकिन जब आप एएसएम बन जाते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर बन जाते हैं, तो आपका मान के चलिए कि आपका मोस्टली मैक्सिमम समय जो है आपका ऑटो में, ट्रेन में, बस में, बाइक पर आपको ट्रैवलिंग में ही कटेगा। दोस्तों क्योंकि आपको जब आप एएसएम बनते हैं तो आपका तो कहीं इंडिविजुअल वर्क रहेगा नहीं। अब आपका तो जब भी वर्क रहेगा ज्वाइंट वर्क रहेगा। तो ज्वाइंट वर्क रहने का मतलब ये होता है कि आपको हर दिन काम करना पड़ेगा, मतलब हर जगह 4 दिन 5 दिन 4 दिन 5 दिन काम करना पड़ेगा। और बाकी के दिनों में जो बहुत सारा मीटिंग वगैरह होते रहता है तो वो करना पड़ेगा। तो आपका एक एक्सटेंसिव टूर हो जाता है। तो जहां आप मेडिकल रैप में एक पर्टिकुलर एरिया में काम करते थे, आपका अब आपका बहुत जगह अगर 5 हेडक्वार्टर कवर करना है तो आपको हर जगह जाना पड़ेगा। तो आपका मैक्सिमम समय जो है आपका मान के चलिए गाड़ी में ही बीतेगा, चाहे ऑटो हो, ट्रेन हो, बस हो, बाइक हो, इस तरह से आपका मैक्सिमम समय वहाँ पे बीतेगा। दोस्तों और हमेशा आपको ज्वाइंट वर्क ही करना, आपका इंडिविजुअल वर्क नहीं करना है। हाँ, कभी कभी कोई लड़के का तबीयत खराब हुआ, कोई इशू रहा, कोई मतलब लीव पर रहा, तो मैंने साल में 1 आध दिन ऐसा हो सकता है कि इंडिपेंडेंट वर्क करना पड़े आपको। लेकिन मोस्टली वर्क एरिया मैनेजर का मतलब होता है कि अपना ज्वाइंट वर्क ही उनका हमेशा होता है और उनको वेल एडवांस नोटिस होकर दे के जाना पड़ता है। ये सब अलग मैटर है, लेकिन आपका जब भी वर्क होगा आपका समझिए कि ज्वाइंट होगा और आपका टूर बहुत माने बढ़ जाएगा। दोस्तों तीसरा, आपके टाइम का आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा। दोस्तों जब आप मेडिकल रैप रहते हैं तो आपके हाथ में बहुत टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी होता है।
कहने का मतलब आज हम 12 बजे दिन में निकलेंगे, आज हम 2 बजे निकलेंगे, हमको 10 कॉल करना है तो कर लेंगे। तो बहुत सारा चीज़ें, आपका टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में मतलब रहता है। जब आप एएसएम बनते हैं तो आपके टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी कुछ नहीं आपके हाथ में रहता है। जब आप मेडिकल रैप में हैं तो हो सकता है किसी दिन हम 1 बजे दिन से काम शुरू करें, जिस दिन डॉक्टर का प्रोग्राम हो सकता है किसी दिन हम 2 बजे से काम शुरू करें, अपना 8 बजे 7 बजे शाम तक करेंगे। अपना 10 कॉल करना है तो हम करेंगे, 12 कॉल करना है तो करेंगे। लेकिन जब आप एएसएम बन जाते हैं दोस्तों, तो आपकी चीज़ें 180 डिग्री पर घूम जाती हैं। अब आपको जिस हेडक्वार्टर में जाना है वहाँ पे अगर मान ले, कहने का मतलब वहाँ अगर 12 10 11 बजे से काम स्टार्ट होना है तो आपको यहाँ से 6 बजे ही निकलना पड़ेगा, सुबह 5 बजे ही निकलना पड़ेगा। वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, आपको अपने आप को फ्रेश करना पड़ेगा, तरोताज़ा करना पड़ेगा, अपना सब कुछ करना पड़ेगा, तब आपको फील्ड में निकलना है दोस्तों। तो वहाँ से और जिस दिन काम ख़त्म होगा उस दिन भी आपको 4 बजे 5 बजे तक काम करना है। उसके बाद आपको ट्रांजिट लेना है। तो आपको कहने का मतलब कि आपकी सब कुछ डिपेंडेंट हो जाता है मेडिकल रैप्स आधार पर कि वो कैसे काम कराते हैं, क्या करते हैं, उसके अनुसार आपको करना है दोस्तों। तो आपका ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम जो है आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। अब आपको बिल्कुल साथ साथ घूमते रहना है, आपके हाथ में कोई टाइम नहीं रहता है दोस्तों। उसके बाद आपको कोई, चौथा है कि नंबर 4, आपका कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह जाता है दोस्तों। कहने का मतलब कि एक मेडिकल रैप्स तो बहुत सारा चीज़ अपने आप में मैनेज कर सकते हैं, टाइम टेबल, इधर जाना उधर जाना, बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर। लेकिन एज अ एएसएम जब आप रहते हैं तो आपका मतलब लाइफ बिल्कुल झंड हो जाता है दोस्तों। मान के चलिए आपका कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। मैनेजर्स का अगर 25 दिन का वर्किंग डे है तो 25 दिन का वर्किंग मैंने 25 दिन का वर्किंग होता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो आपको संडे ही जो आता है वहाँ भी आपका कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ आपके पास फॉर्मेट्स, डाटा, मीटिंग्स फॉर्मेट कुछ न कुछ आते रहेगा। लड़कों लोग का रिपोर्ट, रिटर्न्स, कंपाइलेशन, बहुत सारा चीज़ आते रहेगा वहाँ। मतलब मान के चलिए अगर 30 दिन का महीना तो आपको 30 दिन कुछ ना कुछ करना ही है। आपका संडे भी आराम हो जाता है। तो वहाँ पे आपको कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहता है दोस्तों। ये मेरा मतलब ये सच्चाई से आपको रूबरू कराना है और यही बात सच्चाई होती है दोस्तों। तो जो मैनेजर होते हैं, एएसएम होते हैं, वो जानते हैं किस तरह के ट्रेमेंडस प्रेशर में गुजरते हैं और उनका कोई लाइफ नहीं रहता है, पर्सनल लाइफ। आप कंपनी के प्रति पूरा आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा और कंपनी का नियम कानून से ही चलना पड़ेगा। और जो भी कंपनी का जो फॉर्मेट होता है, जो भी सिस्टम होता है, वो आपको ऑन टाइम रिपोर्ट सबमिशन करना ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई उपाय नहीं है दोस्तों। तो मान के चलिए कि आपका 25 डेज़ का वर्क, मतलब अगर 25 डेज़ का वर्किंग डे है तो 25 डेज़ का ही आपको काम करना पड़ेगा। और आपका संडे भी समझिए आपके हाथ में नहीं रहेगा, वो भी कुछ ना कुछ मीटिंग सीटिंग का फॉर्मेट वगैरह भरने में आपका चला जाएगा। कुछ कागज़ पत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, पेपर वर्क में ही चला जाएगा। कुछ ना कुछ हमेशा डेली आते रहता है, इसमें आपका चला जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको 5वां होता है कि आप जहाँ मेडिकल रैप में इंडिपेंडेंट अपना टारगेट करते थे, आप खुद वहाँ के राजा थे, वहाँ के बादशाह थे। तो वह अपने अनुसार सब कुछ करते थे। कितना ऑर्डर लगाना है, कितना नहीं लगाना है, कितना देखना है। हो सकता है कुछ ऑर्डर हम एक्स्ट्रा लेकर रख लें अगले महीने के लिए। सब कुछ आप अगर वेल परफॉर्म है तो ये सब करते हैं। अगर इस महीने का हमारा टारगेट हो गया तो अपना कुछ ऑर्डर बचा के नेक्स्ट मंथ के लिए रख देंगे। लेकिन जब आप एएसएम बन जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल 180 डिग्री पे घूम जाती है दोस्तों। वहाँ आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है और आपको 5 लड़कों का टारगेट करना पड़ेगा। अगर टीम मेंबर 5 है तो 5 लड़के का टारगेट करना पड़ेगा। अगर लड़का का मान ले, एक लड़के का 2 लाख का टारगेट है, आपको 10 लाख का टारगेट करना पड़ेगा। और उसमें आपको लड़के भी ऐसे होते हैं कि अगर आपका 2 लड़का परफॉर्मर है तो 3 वो आपको लेग पुलर होगा दोस्तों। आपको लेग पुल करेगा ही, आपको वो बर्बाद करेगा ही। तो आप अपना टारगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 लड़का अगर करेगा भी तो 3 लड़का नहीं करेगा, 3 लड़का करेगा तो 2 लड़का लेग पुल करेगा। तो आपका अल्टीमेटली जो 5 लड़का जो कम्युलेटिव टारगेट होता है, जो 5 लड़के का जो होता है मैंने कंपाइल टारगेट, वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। क्योंकि हर टीम में ऐसा होता है, कुछ परफॉर्मर कुछ नॉन परफॉर्मर होते हैं, तो मिला जुला के ही टीम दिया जाता है। तो आपको अपना ही टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और सारा डिपेंडेंसी आपको मेडिकल रैप्स हो जाता है। इससे बोलो, उससे पूछो, उससे ऑर्डर मांगो, उस स्टॉकिस्ट को बात करो, उससे बात करो, ये सब लगा रहता है। तो आप सेल्स क्लोजिंग के दौरान बिल्कुल ट्रेमेंडस प्रेशर में रहेंगे और आप बहुत मुश्किल से ही अपना टारगेट कर पाएंगे या टारगेट के इर्द गिर्द रहेंगे और आपको बहुत ट्रेमेंडस प्रेशर से गुजरना पड़ेगा। अपना टारगेट करना और टीम का टारगेट कराने में दोनों में काफ़ी अंतर होता है दोस्तों। छठा होता है रिपोर्ट एंड रिटर्न्स। दोस्तों जहाँ मेडिकल रैप में अपना फटाफट रिपोर्ट रिटर्न अपना बना के दे दिए, सब कुछ अपना, चाहे
चाहे अपना आपका जो भी हुआ, चाहे आपका DCR हुआ या मंथली रिपोर्ट हुआ या स्टॉक स्टेटमेंट हुआ, टूर प्रोग्राम हुआ या कोई फीडबैक का रिपोर्ट हुआ या कोई कैंपेन हुआ, एक्टिविटी हुआ, सब आप फटाफट दे देते हैं दोस्तों। लेकिन जब आप ASM बनते हैं तो आपको जो रिपोर्ट रिटर्न जाएगा, कंपाइल्ड जाएगा। आपके पास जितने 6 लड़के हैं, जितने अगर 5 लड़के हैं तो 5 लड़के कंपाइल्ड जाएगा दोस्तों। तो आप देखिए अगर रिपोर्ट रिटर्न में क्या होता है कि आपका अगर 3 लड़का रिपोर्ट देगा तो 2 लड़का आपको रुला देगा रिपोर्ट देने में, वो देगा ही नहीं। आज इधर है, उधर है, ये है, वो है, लेकिन जब तक आपको 5 लड़के का रिपोर्ट नहीं मिलेगा आपका काम बनेगा ही नहीं। आप उसको कंपाइल कर ही नहीं पाइएगा, उसको आप आगे भेज ही नहीं पाइएगा। अगर एक भी लड़का रिपोर्ट नहीं भेजा तो आपका रिपोर्ट रुक जाता है। तो यहाँ लड़के लोग आपको रिपोर्ट के लिए भी रुला देते हैं दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो आप मान के चले रिपोर्ट रिटर्न इज़ वेरी ऑल्सो माने सेंसिटिव मैटर, और इसमें भी बहुत परेशानी होती है। तो कोई ना कोई आपको ऐसा लड़का मिलता ही है जो आपको झिला देगा, रुला देगा दोस्तों, ये बात मान के चलिए। तो ये सच्चाई है, रूबरू कराते हैं। तो इसी में अपना मैनेज करके चलना है, अरेंज करके चलना है दोस्तों। और 7वां होता है कि आपको फ्रिक्वेंटली मीटिंग होते रहता है दोस्तों। कहने का मतलब कि आपका तो फील्ड वर्क, ज्वाइंट वर्क ही है ही, उसके अलावा आपको बहुत सारा मीटिंग होते रहता है। कभी सेल्स क्लोजिंग मीटिंग होगा, कभी KRA मीटिंग होगा, कभी आपको SPC होगा, कभी हाफ ईयरली मीटिंग होगा, कभी मंथली मीटिंग होगा, कभी ईयरली मीटिंग होगा। और उसके अलावा क्या होता है, बहुत सारा, कभी आपके JDSM आ जाएंगे, कभी RSM आ जाएंगे, कभी आपके नेशनल सेल्स मैनेजर आ जाएंगे, कभी MD आ जाएंगे, कभी CEO आ जाएंगे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमेशा आपको मान के चले मीटिंग में आपका 6-7 दिन आपका पर मंथ में मीटिंग में ही निकल जाता है। तो ये भी अलग तरह का तनाव होता है, टेंशन होता है। और मीटिंग का मतलब बुझते ही हैं कि मीटिंग मतलब क्या होता है। मीटिंग मतलब होता है कि जब तक आपको वो पूरा प्रेशराइज नहीं करने, पूरा आपको ह्यूमिलेट नहीं कर दे, पूरा अपने मैनेजमेंट जब तक अपने आप को ईगो को सेटिस्फाइड नहीं कर ले, वहाँ पे आपको मान के चलिए कि आपको कंपनी छोड़ने वाला नहीं, चाहे आप जितना ही परफॉर्म कीजिए। तो उसको हर चीज़ चाहिए, आपको प्रोडक्ट वाइज चाहिए, वैल्यू वाइज चाहिए, क्वांटिटी वाइज चाहिए, न्यू प्रोडक्ट चाहिए, मेगा प्रोडक्ट चाहिए, स्टार प्रोडक्ट चाहिए। कहने का मतलब जब तक आप में कंपनी लूप होल्स नहीं निकाल लेगा, आपको जब तक कंपनी 4 बात सुना नहीं देगा, तब तक कंपनी का ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है। वहाँ बेटर है कि आप कंपनी का 4 बात सुन लीजिए, आप भी शांति से रहिएगा, मैनेजमेंट भी शांति से रहेगा। और जब तक आप उछल कूद करते रहिएगा, हर बात में टोका टोकी करते रहिएगा, तो आपकी परेशानी बढ़ती रहेगी और आपको कहीं ना कहीं और वो लोग लूप होल्स निकाल के आपको डंडा करते रहेंगे दोस्तों। तो आप मान के चलिए कि आपका जो मीटिंग्स होता है, मीटिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि मीटिंग का मतलब ही होता है कि आपको समझिए कि मीटिंग को झेलना कितना टफ होता है। जो मीटिंग करते हैं जानते हैं, ASM जानते हैं, और किस तरह का बिहेव होता है मैनेजर्स का, वो आपको मतलब पता है दोस्तों। आपको कितना ह्यूमिलेट करते हैं, कितना और टॉर्चर करते हैं, कितना क्या करते हैं, ऑल ऑफ यू नो दोस्तों। जो ASM है या जो RSM है वो जानते हैं किस तरह का मीटिंग फेस किया जाता है। 8वां आपको ट्रेमेंडस सेल्स का प्रेशर रहेगा दोस्तों। सेल्स का प्रेशर रहेगा आपका मीटिंग के दौरान, जो है आपको जीना हराम कर देंगे। आपका लड़का जहाँ अगर 6 लाख करते हैं मान ले सब मिला के, वहाँ बोलेगा आपको वो 10 लाख चाहिए, प्लस जो डिफिसिट है वो भी चाहिए। इतना चाहिए मतलब चाहिए, आप कैसे कीजिएगा आप जानिए। आपको बिल्कुल वहाँ पे समझिए कि मुश्किल हो जाएगा और परेशानी का सबब हो जाएगा। बहुत ट्रेमेंडस प्रेशर होता है। ऊपर से आपको बैंड बाजा बजाएंगे आपके मैनेजर्स लोग, बॉस लोग, RSM, JDSM या NSM लोग, और नीचे से आपका बैंड बजाएंगे मेडिकल रैप लोग। उसको बोलेगा होगा ही नहीं, कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, हैं अब मेरा सेल ही नहीं है, ये है वो है, अपना 50 तरह का लूप होल्स या कमी निकालते रहेगा। तो ऊपर से वो परेशान करेगा, आपके RSM, JDSM या आपका NSM, MD है, और नीचे से ये सब आपका बैंड बजाएगा दोस्तों। तो ये सच्चाई होती है दोस्तों, यही सब चीज़ें होती है। तो आपकी ज़िंदगी जो है मैंने मान के चलिए कि एकदम, कहने का मतलब यह है कि एरिया सेल्स मैनेजर बनना मेडिकल रैप से एक ही स्टेप है, लेकिन आपका पूरा ज़िंदगी 180 डिग्री पे घूम जाता है दोस्तों। कोई मतलब मेडिकल रैप और ASM के वर्क में कोई तुलना ही नहीं है। काम करना और काम करवाना दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों दो धुरी हैं दोस्तों, मान के चलिए। तो यही सब आपको चेंजेज बता दिए कि आपको जब आप मेडिकल रैप से ASM बनते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आ सकता है, क्या क्या चेंजेज आ सकता है, ये सारी बात बता दिए। एक नटसेल में कर देते हैं कि आपका डिजिग्नेशन बदल जाता है, आपका टूर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। टूर कहीं बहुत जगह करना पड़ता है। आपका अगर है मान लें, अगर पता चला कि 20 दिन बाहर ही रहते हैं महीना में, आपको आउट स्टेशन ही रहते हैं,
तीसरा, आपके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम आपके पास नहीं रहेगा, आपका टाइम का जो फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। चौथा, आपका कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहता है। मैनेजर्स का अगर 30 दिन का वर्क मैंने 30 दिन का वर्क होता है, 25 दिन का वर्किंग मैंने 25 दिन का वर्किंग होता है। इवन कि आपका संडे भी चला जाएगा उसमें, मतलब दोस्तों आप मान के चलिए। और उसके बाद क्या होता है, आपको पूरा टीम का टारगेट करना पड़ता है, तो दिस इज़ वेरी टफ। छठा क्या होता है कि आपका टीम का रिपोर्ट रिटर्न्स भेजना पड़ता है, कंपाइल करना बहुत मुश्किल होता है, और जब तक आपका सब लड़का नहीं भेजेगा आप उसको नहीं कर सकते हैं दोस्तों। सातवां, आपका बहुत सारा फ्रिक्वेंटली मीटिंग वगैरह होते रहता है, तो हर मीटिंग में कितना टॉर्चरिंग, कितना परेशानी, कितना बात सुनना पड़ता है, कितना क्या होता है, तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं फार्मा में है तो। और आठवां होता है कि आपको सेल्स का ट्रेमेंडस प्रेशर होता है। एक तो मंथली का टारगेट नहीं होता है, और आपका मैनेजमेंट बोलेगा कि आप डेफिसिट भी मेंटेन कीजिए, आप उसको भी पूरा फुलफिल कीजिए। तो आपको ऊपर से बैंड बजाते हैं आपके मैनेजर्स लोग, बॉस लोग, और नीचे से बैंड आपका लड़का लोग बजाता है। यही हालात है। ये वीडियो बनाने का मतलब किसी को डिमोटिवेट करना नहीं, आपको रूबरू करना है, और इसी में आप सिस्टम में कंपनी के दायरे में रह के होते हुए आप परफॉर्म कीजिए, आप आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।